नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज में। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं आज राजस्थान की 25 बड़ी खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से महिलाओं के फ्री ट्रेवल्स रोडवेज की बसों में राजस्थान की सीमा में सफर करने पर नहीं लगेगा किराया। राजस्थान में आज महिलाओं को रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए किराया नहीं देना होगा। फ्री ट्रेवल्स का ये लाभ आज पूरे दिन और रात्रि 12 बजे तक मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने महिलाओं को ये सुविधा दी है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जिनको आज होली धुलेंडी का पर्व मनाने के बाद अगले दिन नौकरी, पढ़ाई या अन्य कामकाज के लिए दूसरे शहर या जिलों में जाना है। अगर कोई राजस्थान की सीमा से बाहर जैसे दिल्ली, आगरा, मथुरा या दूसरे राज्यों के शहरों में जाता है तो उससे राज्य की सीमा तक किराया नहीं लिया जाएगा, उसके आगे का किराया वसूला जाएगा। आपको बता दें कि इस बार रोडवेज प्रशासन को पूरे प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा महिलाओं के सफर करने का अनुमान है। कोटा उदयपुर में बारिश होने 2 दिन और अलर्ट, खेतों में बिछ गई फसलें। राजस्थान के 12 शहरों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी। राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के कई जिलों में सोमवार को बेमौसम बारिश हुई, ओले गिरे। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि से कई जिलों में बड़े पैमाने पर गेहूं, चना, सरसों की फसल खराब हो गई। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर समेत कई शहरों में 1 इंच तक पानी बरसा। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक आज और कल भी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और ओले की आशंका है। जयपुर मौसम केंद्र और जल संसाधन विभाग से जारी रिपोर्ट देखें तो कोटा में सबसे ज्यादा 25 mm बरसात हुई। रामगंज, मंडी, कानावास, सांगोद में भी तेज बारिश के साथ छोटे ओले गिरे। कोटा के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, बाड़मेर में भी कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ आंधी चली। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ चन्ने जितने बड़े ओले गिरे हैं। पायलट बोले, बार बार पेपर लीक से युवाओं का मनोबल टूटता है। कहा, सत्ता और संगठन ने मिलकर काम किया तो सरकार रिपीट होगी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बार बार हो रहे पेपर लीक पर कहा, इससे युवाओं का मनोबल टूटता है, नौजवानों का भरोसा खो देंगे, बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। वह सोमवार देर शाम मानसरोवर में हुए होली मिलन समारोह में बोल रहे थे। इसके साथ ही पायलट ने समर्थकों से जोश बचाकर रखने की बात कहकर सियासी चर्चा छेड़ दी। पायलट ने समर्थकों से कहा, जो उत्साह जोश है उसे संभाल कर रखे, आगे राजनीतिक चुनौतियां आएगी, चुनाव भी इसी साल के अंत में होगा, हम सबको मिलकर काम करना है। मुझे तो हमारे नौजवानों, कार्यकर्ताओं, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों के साथ हर खुशी और गम बांटना है। चाहे वो होली हो, दिवाली हो, शादी हो, गम हो, लोगों से रिश्ते बनाने से बनते हैं, उन्हें निभाना भी है। पायलट ने कहा, हर संगठन और पार्टी मजबूती से फैसले करती है, जनता उसे पसंद भी करती है। मुझे लगता है कि राजस्थान में तमाम संभावनाएं हैं, हम लोग मिलकर काम करेंगे तो लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें मिलेगा। पिछले 8 साल में बीजेपी की केंद्र सरकार ने लगातार लोगों को निराश किया है। गहलोत सरकार ने वीरंगनाओं की मांग मानी, धरने पर बैठी महिलाओं ने सचिन पायलट से लगाई थी गुहार। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कई दिनों से धरने पर बैठी वीरंगनाओं की मांग मान ली है। गहलोत के 2 मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत करोड़ीलाल मीणा संघ पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठी वीरंगनाओं से मिले। मंत्री खाचरियावास ने सभी मांगों पर आश्वासन दिया, सिर्फ 2 मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। वीरांगना 2 पुलिस अधिकारियों भरत लाल मीणा और सरोज दायल को निलंबन करवाने की मांग कर रही है। वीरांगनाओं की मांग को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा है कि सीएम गहलोत के कहने पर ही मंत्री खाचरियावास और शकुंतला रावत पायलट के आवास के बाहर पहुंचे हैं। माना यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट के पत्र लिखने के बाद गहलोत ने मामले को गंभीरता से लिया और दोनों मंत्रियों को भेजा है। पुलवामा शहीदों की 3 वीरांगनाएं मंजू जाट पत्नी शहीद रोहितास लांबा, मधुबाला मीणा पत्नी शहीद हेमराज मीणा और सुंदरी देवी पत्नी शहीद जीतराम गुर्जर पिछले कई दिनों से परिजनों और राज्यसभा सांसद करोड़ीलाल मीणा के साथ शहीद स्मारक पर धरना दिया था। पहले इन्होंने विधानसभा पर धरना दिया था, लेकिन वहां से पुलिस ने इनको हटा दिया। इसके बाद सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठ गई, राज्यपाल से मिलकर इच्छा मृत्यु मांगी थी। असउद्दीन ओवैसी 11 मार्च को गहलोत के गृह जिले में भरेंगे चुनावी हुंकार। असउद्दीन ओवैसी 11 मार्च को 1 दिवसीय दौर पर राजस्थान आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। ओवैसी सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर और बाड़मेर में जनसंपर्क अभियान करेंगे। ओवैसी की पार्टी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले ओवैसी सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में आए थे। ओवैसी ने जनसंपर्क किया था। ओवैसी ने 19 फरवरी को टोंक में जनसभा को संबोधित किया था। ओवैसी का दावा है कि उनकी पार्टी के राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा सदस्य सक्रिय हैं। ओवैसी उन सीटों पर काम कर रहा है जहां से उन्हें चुनाव लड़ना है। इस दौरान ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। टोंक में ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने मुस्लिम और दलितों को सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया है, मुस्लिम की जान की कोई कीमत नहीं है।
रात में सफर को लेकर रेलवे ने बनाए नए नियम, 10 बजे के बाद रखे ध्यान वरना होगी कड़ी कार्रवाई। ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, इसलिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे भी आगे आए दिन कई कदम उठाते हैं। रेलवे अपने यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए लगातार प्रयास करता है। इस बीच इंडियन रेलवे ने रात में यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए कई नए नियम की घोषणा की है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इन नियमों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। चलती ट्रेन में रात को तेज आवाज में बात करना, शोर मचाना और गाना सुनाना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा। इसके अलावा ऑन बोर्ड टीटीई, केटरिंग स्टाफ और अन्य रेल कर्मियों को भी ट्रेनों में शिष्टाचार बनाए रखने और सह यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या होने पर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए कहा गया है। कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या कोच में तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है। बिना ईयरफोन के कोई भी यात्री तेज आवाज में म्यूजिक नहीं सुन सकता है। रात 10 बजे के बाद रात की रोशनी को छोड़कर किसी भी यात्री को लाइट जलाने की अनुमति नहीं होगी। रात में 10 बजे के बाद टीटीई यात्री का टिकट चेक करने नहीं आ सकेंगे। समूह में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद बातचीत नहीं कर सकते हैं। ट्रेन सेवाओं में ऑनलाइन भोजन, रात 10 बजे के बाद भोजन नहीं दिया जाएगा। हालांकि आप ई कैटेगरी सर्विस के साथ रात में भी ट्रेन में अपने भोजन या नाश्ते के लिए प्री ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन के डिब्बों में धूम्रपान, शराब पीना और कोई भी गतिविधि करना और किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं है और ये भारतीय रेलवे के नियमों के खिलाफ है। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए केंद्र ने जारी किए नए नियम, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। डिजिटल विज्ञापनों से जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अब किसी भी प्रचार सामग्री में अस्वीकृति यानी डिस्क्लेमर देना अनिवार्य बनाया गया है। बता दें कि सरकार ने कुछ समय पहले गाइडलाइन जारी की थी जिसमें उल्लंघन करने वालों पर लाखों के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा अगर इन्फ्लुएंसर्स गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो उत्पादन के उनके समर्थक पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख भी किया है। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अधिकारियों ने यह फैसला डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स की प्रगति पर विचार विमर्श करने के बाद आया है। मंत्रालय का कहना है कि ये नियम उन सभी पर लागू होते हैं जो किसी भी उत्पाद, सेवा या ब्रांड के बारे में खरीदारी के फैसले या खरीदारी की राय को प्रभावित करने वाले की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी खबरें रोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको रोज की 50 बड़ी खबरें देखने को मिलती रहेगी। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमको पता चल सके कि हमारा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। हम वहीं की खबर सबसे पहले आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।